हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 2 के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 ये हमें डायरेक्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन पर दिया गया है, लेकिन हम कैलकुलेशन को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं वो देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन हमें दिया है, अब ऐसा तो है नहीं कि आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्ट, बल्कि क्या करोगे, यहाँ पर जो ये हमें दिया है, ये हमें दिया गया 9, 9, 9, 9 इंटू, अब ये जो 9,999 है, क्या आप इसको ये नहीं लिख सकते? आप इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। 10,000 माइनस 1, ये तो ये 9,999 ही रहेगा। 9,999 में आप जब 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे। मल्टीप्लाई बहुत ही आसानी से हो जाएगी। और फिर 1 में मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 9,999 आ जाएगा। तो आप घटा लीजिए, 10 में से 9 घटाएँगे तो 1, अब यहाँ 9 बचेंगे, 9 में से 9 तो ये 0 होगा। यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, और यहाँ पर 9 की जगह बचेगा 8 और ये होगा 999 होगी मल्टीप्लाई। इस तरीके से हमें करना था। तो फिर आप ये देखिए, यहाँ पर आपको दोनों 9,999 दिए गए, दोनों ही आपको यहाँ सेम दिए हैं, दोनों आपको दिए 9,999, ये हमें दिए हैं। देखो ये जो होता है, हो सकता है आप इसको भूल जाएं। आप ये देखिए कि आपको जो 9 है 4 बार दिया है, तो जिस भी संख्या में आपको मल्टीप्लाई करनी हो, आप डायरेक्ट जितनी बार 9 दिया हो उतनी 0 लगा दीजिए और उसी संख्या को उसमें से घटा दीजिए। और आपको क्या करना है, वही संख्या इसमें से घटा देनी है। होगा सब यही, डायरेक्ट ऐसा कुछ होता नहीं है। जो ये हमने अभी पहले किया है ना, इसी से निकल कर आएगा। इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारी क्लास का। सबसे पहले तो यहाँ पर जो ये हमें बार दिया गया है, रिपीटिशन, ये गलत दिया है। रियल में क्वेश्चन ये है 0.4 और 4 के ऊपर है बार, और हमें निकालना है इसका स्क्वायर रूट। सबसे पहले बार को हम समझ लेते हैं। देखो बार का मतलब ये होता है कि जिस संख्या के ऊपर होता है, पॉइंट के बाद वो हमेशा रिपीट होती है। जैसे अगर दिया जाए 0.2, इस 2 के ऊपर है बार, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.222, ये अनंत तक चलता जाएगा, ये कभी रुकेगा नहीं। इसी तरीके से अगर दिया जाए हमें 0.49 और दोनों के ऊपर बार दिया है, तो इस बार जो रिपीटेशन होगा वो दोनों का होगा। 0.49, 49, 49, ये हमेशा चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। अब यहाँ पर जो ये हमें दिया गया, तो अगर हम इसको सॉल्व करें, तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका होता क्या है, पहले हम वो देखते हैं। तो जैसे हमें दिया है कि 0.3 के ऊपर बार दिया, तो जितने अंकों के ऊपर बार होता है उतने हमें बटे में 9 लेने होते हैं। उतने बटे में 9 लेंगे, तो वही काम हम यहाँ करेंगे। यहाँ पर जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 4, केवल 4 यानी 1 अंक के ऊपर बार है तो बटे में 1 ही 9 आएगा। अब यहाँ अगर हम इस 4 को देखें तो 4, ये जो 4 है, ये किसका वर्ग होता है? 2 का, और 9 किसका होता है? 3 का। तो अगर आप 3 से 2 को डिवाइड करें तो ये होगा 0.666, और ये हमेशा चलता रहेगा, तो हम इसको बोलेंगे 0.6, और इसके ऊपर भी आ जाएगा बार। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद आएँगे हम क्वेश्चन नंबर 23 पर। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है, सिंपली हमें जोड़ना था, क्योंकि अगर हम 8 को 10 से भाग देंगे तो ये कितना बनेगा? ये होगा 18 को 100 से भाग देंगे तो 18 होगा। अगर 10,000 को 118 को 10,000 से भाग देंगे, यानी जितनी जीरो दशमलव भी उतने अंक पहले ही आना है। बस आपको ये बात याद रख के चलनी है। इनको जोड़ लेंगे तो ये 8, 1, 8, 1, 9, फिर से 8, 1, 9 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा दशमलव आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे।
अब आएँगे हम क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 हमें दिया है 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/6 प्लस 7/8 बराबर क्या? तो आपको सीधा यहाँ पर सम करना है, आपको क्या करना है? सबसे पहले हम क्वेश्चन को ही देख लेते हैं, क्वेश्चन आखिर है। क्वेश्चन में हमें भिन्नों का जोड़ना दिया है 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/6 प्लस 7/8 ये हमें दिया है। तो यहाँ पर आपको 2, 4, 6, 8 का लेना था एलसीएम। तो जब आप इनका एलसीएम लोगे 2, 4, 6, 8 का एलसीएम क्या होता है कि वो सबसे छोटी संख्या जो 2 से भी कटे, 4 से भी कटे, 6 से भी कटे और 8 से भी कटे, यानी चारों संख्याओं से डिवाइड होगी, वही हमारा एलसीएम होगा। तो यहाँ पर एलसीएम क्या बनेगा? तो ऐसी संख्या क्या है यहाँ पर सबसे छोटी? तो ये होगी 24। देखो 24 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 6 से भी और 8 से भी। वरना हमें ऑप्शन से ये पता लग रहा है कि जो हमारा लेस है एलसीएम है वो 24 आएगा। यहाँ पर हमें एलसीएम लेना था, 24 एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ जब हम 2 से इस 24 को भाग देंगे तो 12 और 12 की गुणा 1 में करें, तो ये कितना आ जाएगा? 12 ही आएगा। प्लस जब हम 4 से 24 को भाग देंगे 6 बार और 6 की गुणा करेंगे 3 में, तो ये कितना होगा? 6 तिया 18 प्लस 6 से 24 को भाग दें 4 और 4 की गुणा 5, 4 पंजे 20 होगा और ये प्लस 8 से 24 को 3 बार और 3 सत्ते 30 आएगा। बराबर इनको जोड़ लेंगे। तो यहाँ जब हम इनको जोड़ें तो 12 और 18 30 और 20 50 और 21 या जगह 71/24 71/24 देखो 24 तिया 72 होते हैं यानी 1 कम। तो ये होगा 24 दूनी 48 तो 2 सही 23/24 ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बेसिक इसमें कुछ सीखने वाला था नहीं, केवल कैलकुलेशन थी। अब हमें क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, इसमें हमसे बोला गया 1/0.04 को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से जब हम पॉइंट हटाएँगे तो 1 और इसके बाद कितने 2 अंक, तो ये 0 कितनी आएँगी 2, 100 बनेगा। जब 4 से हम 100 को भाग देंगे तो ये बराबर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें हमसे पूछा गया गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। देखो सबसे पहले इकाई अंक की हम बात करें तो हमें सभी संख्याओं का इकाई अंक ही लेना होता है। अब जैसे हमें इसमें दिया है 36 16 गुणा 126 गुणा 526 गुणा 106। अब आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि 6 कितनी भी बार आए, 6 कितनी बार आए, उसका इकाई अंक 6 ही होता है। तो यहाँ तो सॉल्व करना ही नहीं था, हम डायरेक्ट बता देंगे कि जो हमारा आंसर है वो सी ऑप्शन 6 आएगा। एंड आप क्या करोगे? आप 36-16 में जो इकाई अंक यहाँ पर 6 है वो लोगे, 126 में इकाई अंक 6 है आप वो लोगे, 526 में इकाई अंक 6 है आप वो लोगे, 106 में 6 है, 6 की गुणा 6 में करें 36 और 36 में भी 6 होता है, इधर भी 6, तो फाइनली ये 6 ही आएगा। अब हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 27, ये दिया है अंडर रूट 2500 गुणा क्या बराबर 500, तो क्या के स्थान का मान बताइए। तो सबसे पहले केवल ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, इनमें ऐसा कुछ है नहीं कि लॉजिक लगेगा। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप सभी क्वेश्चन को कर लोगे, कोई ऐसी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो ये होगा 2500 गुणा क्या और बराबर क्या दिया है, ये 500 ये हमें दिया गया। अब आप 2500 को देखो तो ये किसका वर्ग है, 50 और गुणा क्या बराबर क्या आ जाएगा, 500 आएगा। अगर आप 50 से इस 500 को डिवाइड करते हैं तो ये कितनी बार डिवाइड होगा, 10 बार। तो जो क्या है इसका मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर। ये हमें दिया है 3/7 6/13 व 9/11 का एलसीएम निकालें। से पूछा गया है
3/7, 6/13 और 9/11 का हमें निकालना है एलसीएम। तो मैंने आपको भिन्नों का एलसीएम निकालना बताया था कि जब हम भिन्नों का एलसीएम निकालते हैं, तो जो अंश होते हैं ऊपर वाली संख्याएँ, इन सभी का हमें एलसीएम लेना होता है और जो हर होते हैं, इन सभी का हमें एचसीएफ लेना होता है में से। तो जब हम 3, 6, 9 का एलसीएम लेंगे, जब हम 3, 6, 9 का एलसीएम लेंगे, का लैसे निकालेंगे एलसीएम, तो ये कितना आ जाएगा? एलसीएम क्या होगा? वो सबसे छोटी संख्या जो 3 से भी कटे, 6 से भी कटे, 9 से भी कटे, क्या होगी वो? 18 होगी। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम कितना आएगा? 18। अब हमें 7, 13 और 11 का निकालना था एचसीएफ। 7, 13 और 11 का एचसीएफ हमें निकालना है। इसका एचसीएफ का होगा 7, 13, 11 का। ये अगर हम देखें तो ये तीनों संख्याएँ भाज्य संख्याएँ किसी से डिवाइड नहीं होती और जो संख्या किसी से डिवाइड नहीं होती वो हमेशा 1 से होती हैं। तो एलसीएम एचसीएफ भी क्या होता है? 1। यानी एचसीएफ वो सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा-पूरा डिवाइड कर बटे में 1 आ जाएगा। अब 1 लिखो या मत लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो आंसर 18 ही आ जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर 29 हमें दिया है 101 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे एक फ़ॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर किसके होता है? बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। यानी एक बार हम इनको जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं। यहाँ पर संख्या ही तो दे रखी है हमें, तो हम क्या करेंगे? एक बार हम 101 और 100 को जोड़ेंगे, एक बार इनको घटा लेंगे। तो ये होगा 101 और माइनस 100, ये हमें करना है। तो 101 और 100 कितने हो जाएँगे? 201 गुणा 101 में से 100 घटाएँगे तो 1 बचेगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 201 आ जाएगा। आंसर आएगा 201। के बाद क्वेश्चन नंबर 3 या 30 ये हमें दिया है। यदि x प्लस 2/5 बराबर 6/5 हो तो x का मान क्या हो? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। हमें दिया है x प्लस 2 x प्लस 2 बटे में कितना दिया है? 5 बराबर हमें क्या दिया है? 6/5। तो यहाँ इस 5 से तो ये 5 कट ही जाएगा, समान है, कंपेयर करोगे तो क्या बचेगा? ये बचेगा x प्लस 2 और बराबर 6। x बराबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। के बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 पर। अब ये क्वेश्चन हमें लैंग्वेज का दिया है, एलसीएम का। ये दिया है किसी एक चौराहे पर ट्रैफिक लाइट हर 25 सेकंड के बाद बदल जाती है। इससे अगले चौराहे पर ट्रैफिक लाइट हर 30 सेकंड के बाद बदल जाती है। एक समय पर दोनों एक साथ बदलती हैं, कितने समय पश्चात दोनों लाइटें फिर एक साथ बदलती हैं? क्वेश्चन की लैंग्वेज हमको ऐसी लगेगी, मतलब क्वेश्चन काफ़ी टफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली आपको एलसीएम ही निकालना है। किसका निकालेंगे एलसीएम? तो यहाँ पर हमें दिया है, एक तो 25 दिया है, एक हमें दिया है 30। तो हमें इनका ही एलसीएम निकालना है, 25 और 30 का। तो अगर नॉर्मली मैं निकालूँ तो मुझे पता है कि इनका कितना आएगा, 150 आ जाए और इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग देंगे। तो ये आ जाएगा 5/2 यानी 2.5 मिनट हमारा आएगा। या आप क्या करें, आप इसको कैलकुलेट करिए। पहले आप इसको 5 से भाग दें, तो ये आएगा 5 में 25, 5 छीं 30। आप इसको फिर 5 से भाग दें, ये कितना आएगा? 1 और ये 6, फिर से भाग देंगे तो ये 1 और ये भी 1। सभी के आप गुणा करेंगे, 5 में 25 छक्के 150, 150 ये आ जाए। तरीके से होगा। अब आएँगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमें दिया है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई।
ये घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 10 और 12 सेकंड के अंतराल से बजें तो 30 मिनट में कितनी बार ये इकट्ठी बजेंगी? तो कभी भी इकट्ठी का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक साथ का पूछ लिया जाए तो आपको टाइम का एलसीएम लेना होता है। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में दिया है, हमें दिया है 2, 4, 6, 8, 10 और 12। जब हम इनका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर जो हमारा एलसीएम निकलेगा वो कितना होगा? तो आप ये देखिए, ऐसी सबसे छोटी संख्या जो 2 से भी कटे, 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी, 10 से भी और 12 से भी। तो आप एलसीएम निकाल के देखिएगा, तो इसका जो एलसीएम आएगा ना वो आएगा 120। अब आप ये देखो, इनकी जो यूनिट है वो क्या है? सेकंड है, तो 120 सेकंड आ जाएँगे। अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहें तो 60 से भाग देंगे और ये कितना आ जाएगा? 2 मिनट। ये वो कितने समय में एक साथ बजनी आरंभ होंगी? 2 मिनट में। अब हमें टाइम दिया है 30 मिनट का। तो यहाँ अगर हम इस 30 मिनट को देखें, हर 2 मिनट में वो एक साथ बजती हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? 15 बार। लेकिन ये जो हमें 15 दिया है ना, ये गलत है। आखिर गलत क्यों है? अगर हम इस 15 को छोड़ दें, तो सबसे पहले घंटी बजने का टाइम जब हम काउंट करेंगे तो एक बार स्टार्टिंग में वो बज चुकी होंगी। इसके बाद फिर वो 2 मिनट के बाद बजेंगी, फिर 2 मिनट के बाद बजेंगी, फिर 2 मिनट के बाद एक साथ बजेंगी और फिर 2 मिनट के बाद वो एक साथ बजेंगी। तो आप यहाँ अगर देखें तो ये 2 मिनट, ये 2, ये भी 2 और ये भी 2। तो मिनट 8 हैं, लेकिन ये बजी कितनी बार हैं? 5 बार। यानी 8 मिनट में 5 जब 2-2, तो जितना हमारा डिवाइड होगा, ये उससे एक एक्स्ट्रा बार बचती हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो ये आएगा 16। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक और ऐड करेंगे, तो बराबर 16 बार हमारा आंसर आएगा। तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 ये हमें दिया है, 74 से 178 तक प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा गया 74 से 178। तो इसमें भी मैंने आपको एक फ़ॉर्मूला बताया था एवरेज निकालने का, कि कभी भी अगर हमें एवरेज निकालना हो, तो यहाँ पर एवरेज बराबर होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और बटा 2। ये कब होता है? कि जब हमें डिफरेंस सेम दिया जाए, जैसे हमें प्राकृतिक संख्या दी जाएँ या हमें सम संख्याएँ दी जाएँ या विषम संख्याएँ दी जाएँ, तो वहाँ पर हम यही फ़ॉर्मूला लगाएँगे। सीरीज़ कहीं से भी स्टार्ट हो, फ़ॉर्मूला यही काम करेगा जब समांतर श्रेणी होती है। तो हमसे यहाँ पर कहा गया कि 74 से 74, 76, 76 और ये कहाँ तक है? 178 तक। हमसे इनका एवरेज पूछा गया, तो डिफरेंस सभी में सेम है, जो अंतर है, हम पहली संख्या लेंगे 74 प्लस अंतिम संख्या लेंगे और दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। तो ये बराबर कितना बनेगा? तो ये होगा 8 और 4 12, 7 और 7 14 और 1 15, 1 और 1 2। ये 2 आ जाएँगे, 2 से भाग दिया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 126 आ जाएगा। इसके बाद आएँगे हम क्वेश्चन नंबर 34। ये हमें दिया है 31 261 पूरे की पावर 126 का इकाई अंक। अब देखो संख्या हमें कितनी बड़ी दे दी जाए। ये हमें काफ़ी बड़ा दिया गया है, लेकिन इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 31 261 इस पूरे की पावर हमें क्या दी गई? 126, ये हमें दी गई। तो यहाँ पर तो 1 है, अब 1 की पावर आप कितनी ही कर लो, वो तो 1 ही रहेगा, कभी बदलेगा ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया। देखो यहाँ पर जिसको बोर्ड मास आता है, वो इस क्वेश्चन को कर लेगा बहुत आसानी से, जिसको नहीं आता हो सकता है वो गलती कर जाए। तो सबसे पहले बोर्ड मास मैंने आपको लिखा दिया है प्रैक्टिस सेट 1 में।
तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये हमें दिया है 8 + 2। यहाँ पर ये हमें का दिया गया है तो का ही लिखना है, क्योंकि अगर हम यहाँ गुणा का चिन्ह लगा लेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये हम गलत कर सकते हैं। यहाँ पर ये होगा 8 - 2 का, और ये हमें ब्रैकेट में दिया है 5 माइनस। अगर आप देखें तो क्वेश्चन आपको एक जैसा लगेगा, केवल डिफरेंस क्या है, ब्रैकेट का। तो मैंने आपसे कहा था बोर्ड मास में हम सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम का को सॉल्व करते हैं। तो ऊपर अगर हम देखें तो ये बनेगा 8 प्लस, अब यहाँ पर हमें दिया है 5 और ये 2, 2 का 5 तो 5 दूनी 10, 10 ये आ जाएगा -2, और बटे में हमें क्या करना है, ये 8 तो रहेगा रहेगा माइनस। पहले हम इस ब्रैकेट को हल करेंगे, 5 में से 2 घटाएंगे 3, फिर 3 की गुणा 2 में करेंगे तो तब जाके आएगा 3 दूनी 6, 10 और 8, 18 में से 2 घटाएंगे तो 16, और 8 में से 6 घटाएंगे तो 2। अब 2 से 16 को डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 ये दिया है कि राम किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है तथा रुखसार उसी काम को 15 दिनों में पूरा करती है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन हमें दिया गया है। ये कहा गया राम कितने दिन में कर देता है, 10 दिन, और रुखसार कितने दिन में करती है, 15 दिन में, 3 डेज। तो अगर हमें टाइम पता है तो हम इनका सबसे पहले एलसीएम लेंगे 10 और 15 का। तो 10-15 का जो एलसीएम होगा वो 30 होगा। 10 से 30 को डिवाइड करें 3 बार, 15 से 30 को डिवाइड करेंगे 2 बार। हमसे कहा गया दोनों मिलकर, तो 30 दोनों मिलकर काम करेंगे तो राम 3 करेगा, रुखसार 2 करेगी, तो दोनों मिलकर कर देंगे 5 1 दिन में। कुल काम कितने दिन में आ जाएगा, 6। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा हो जाएगा। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 हमें दिया है, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम ए और बी लिख लेते हैं समझने के लिए, वरना मैं इसका आपको डायरेक्ट मेथड बताऊंगा आप कैसे करेंगे। ए और बी, हमसे कहा गया ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो ये बी है, हमने क्या मान लिया, बी, और इसकी आय कितनी है, 100, और ए की आय कितनी कम है, 25, तो ए की आय कितनी होगी, 75 होगी। अब हमसे कहा गया तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो ये अधिक कितनी होगी, 25, और किससे होगी, ए की आय से, यानी 75 से, और गुणा 100% के लिए हमें करना होगा। अगर हम इस 25 से इस 75 को डिवाइड कर देते हैं तो ये 100/3, तो बराबर कितना आ जाएगा, ये आएगा 33 सही 1/3%, ये आएगा। अब कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ये देखिए कि 25% या 20% जो भी आपको दिया जाए, पहले तो आप वो लिख लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, 25%, 25 लिखेंगे, बटे में अगर कमी है तो 100 में से घटा के लिखिए, अगर वृद्धि है तो 100 में जोड़ के लिखिए। 25 की कमी, 100 में से 25 घटाएंगे तो 75, और परसेंट के लिए करेंगे गुणा। तो आपको केवल इतना ही काम करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 38, ये हमें दिया है कि एक सोफे को 19,800 रुपए में बेचने से 10% का लाभ होता है, का क्रय मूल्य कितना होगा। हमसे कहा गया एक सोफा है, 19,800 में बेचें तो 10% का लाभ होता है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो 10% आपको क्वेश्चन में दिया है, ये 10% क्या है, ये है लाभ। तो लाभ हमेशा हमें क्रय मूल्य पर होता है, तो 10% 1/10 होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक तरफ क्रय मूल्य सीपी, और एक तरफ हम लिख सकते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस, लागत मूल्य, विक्रय मूल्य। तो अगर हमने इसे 10 रुपए में खरीदा और हम इसे 1 रुपए के लाभ पर बेचे तो हम इसको 11 रुपए में बेचेंगे। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि वो इसको 11 में न बेचकर इसको इसने बेचा 19,800 में बेचा। 11 से डिवाइड करें 1,
तो ये 1800 बार डिवाइड होगा। हमसे तो किरामुल्ला पूछा गया है, तो अगर हम 10 में 1800 से गुणा कर दें, अगर हम 10 में 1800 से गुणा कर दें, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 18,000। तो हम इसको ऐसे करेंगे। दूसरा क्या था? हमें ये पता है कि 19,800 रुपए में इसको बेचा गया और 10% का लाभ, तो इसका मतलब ये 110 की वैल्यू है और हमें निकालनी कितने की है? 100। सोल्व सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? 18,000 आएगा। क्वेश्चन नंबर 39। 39 हमें दिया है 1,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना है? ये चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है 2 साल का, ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है। कैसे होता है वो देखेंगे। इस क्वेश्चन में आपको दर लिखनी है। दर कितनी है? 5%। इस 5% को अगर आप भिन्न में लिखेंगे तो ये कितनी भिन्न बनेगी? 1/20। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? हमें दिया है 2 साल का टाइम। 2 वर्ष का पूछ रहा है तो आप स्क्वायर करिए यानी पावर 2। तो ये होगा 1/400। तो जो बटे में होगा वो तो होगा हमारा धन, मूलधन, और जो ऊपर होगा वो होगा डिफरेंस। अभी अगर 400 रुपए मूलधन होता तो अंतर 1 रुपए होगा, लेकिन ये हमें 400 ना देकर बल्कि हमें कितना दिया है? हमें दिया गया 1000। अगर हम 400 से 1000 को डिवाइड करें तो ये 2.5 गुना होगा 2.5। तो इस 1 में भी कर दीजिए गुणा 2.5 से। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा ना वो आएगा 2.5। यही डिफरेंस होगा, 2.5 रुपए। और ये है बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 40। देखो ये क्वेश्चन नंबर 40 में सोल्व करने जैसा कुछ है नहीं, आपको याद होना ज़रूरी था। 512 का घनमूल ज्ञात करें। तो ये तो आपको याद रखना है, तो बराबर ये क्या आ जाएगा? तो एक लॉजिक होता है घनमूल में, हम लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं, 3 अंक, उन्हें छोड़ के तो इसमें तो सारे ही 3 हैं। तो इसका मतलब ये एक ही डिजिट का है, यानी एक अंक की संख्या का ये घनमूल है। अब आप लास्ट देखिए 2, यानी अगर 2 होगा तो 8 का होगा, अगर लास्ट में 8 होगा तो ये 2 आएगा। इसी तरीके से जैसे 3 तो 3 का 7 होता है और 7 का 3 होता है। बस आपको इससे ये आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, तो इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। तो ये क्लास भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, यानी प्रैक्टिस सेट जो हमारा सेकंड है उसकी भी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं।